हेलो एवरीबडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज की वीडियो है आपकी एसीपी और प्रमोशन से संबंधित। मतलब कि प्रमोशन अगर होता है तो एसीपी मिलेगी, कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं होता है तो एसीपी कैसे मिलेगी, क्या रूल है पे फिक्सेशन का, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। ये समझने के बाद आपको खुद जानकारी हो जाएगी कि भाई हमारा जो अकाउंटेंट या क्लर्क है वो कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। क्योंकि ये जानकारियाँ जो मैं देखता हूँ तो अकाउंटेंट तक को भी नहीं है, हकीकत बात है ये। और मैंने भी बहुत अच्छे से डिटेल से समझने के बाद, एक अकाउंट ऑफिसर थे जिस ट्रेनिंग हुई थी हमारी भी, तो उसमें मैंने बड़े डिटेल से अपने डाउट्स पूछे और बहुत अच्छे से समझने के बाद मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो ये चैनल आपके लिए बड़े बेहतरीन कंटेंट लेके आएगा। चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर दो, जो आपकी पूरी नौकरी में काम आएगा। क्योंकि आप किसी से पूछोगे तो अगले को ही नहीं पता होता, आपको क्या बताएगा। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ इससे संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। देखो, सबसे पहली बात यह एसीपी होती है जी। जब एसीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या बनता है ये समझ लो, अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। मतलब एक निश्चित आपको कैरियर में पदोन्नति देना, एक तरीके से कह सकते हो आप, फाइनेंशियली पदोन्नति देना। ठीक है, जहां पे प्रमोशन ना हो पाए तो सरकार ये कहती है कि भाई हमारे पास आपको प्रमोट करने के लिए पद नहीं है, लेकिन हम आपको पद नहीं दे सकते तो कम से कम आपको सैलरी दे सकते हैं हायर ग्रेड की, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन मिले और आप काम कर सको अच्छे से। कि भाई चलो कम से कम पद होगा, जब पद दे देंगे, अभी हमारे पास पद नहीं है तो हम आपको एसीपी दे रहे हैं। वो होती है एसीपी। एसीपी होती है जी 8 साल, 16 साल, 24 साल, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। हरियाणा में सेंटर में 10-10 साल का है, हरियाणा में 8, 16, 24 साल है। मैं आपको 2 केस बताऊंगा, एक तो कोई प्रमोशन ना हो, एक वो जिसमें प्रमोशन हो जाए इक्का दुक्का, तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले बात करें कि प्रमोशन ही ना हो अगर कोई भी, और एक केस वो भी बताऊंगा कि प्रमोशन आया लेकिन प्रमोशन आपने लिया नहीं। समझ गए, प्रमोशन आया आपने प्रमोशन लिया नहीं तो क्या होगा। यह बड़ी भयंकर चीज है आज के टाइम में। पहले ढील चल जाती थी, अब नहीं चलती वो ढील। तो पहले मैं बताता हूं, एक भी प्रमोशन ना हो तो क्या होगा। अगर आपका कोई प्रमोशन नहीं आया और आपको ज्वाइनिंग हुए 8 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आपकी लगेगी जी पहली एसीपी, मतलब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। वो लगेगा, वो डिपेंड करता है किस ग्रेड में हो। एसीपी के ग्रेड अलग हैं और सैलरी वाले ग्रेड अलग हैं, दोनों में फर्क है, समझ लेना। कभी कोई ये सोचे कि मैं तो 1900 ग्रेड में हूं तो मेरा प्रमोशन अगला होता है वहां पे होता है 4200 में अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, तो मेरा वो लग जाएगा। नहीं, एसीपी लेवल अलग हैं और फंक्शनल पे लेवल अलग हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस लेवल में काम कर रहे हो तो आपको क्या लेवल मिलेगा। तो पहली एसीपी लगेगी आपको 8 साल के बाद। अब आपको 8 साल तक कोई प्रमोशन नहीं है, 8 साल से आपको 16 साल भी हो गए फिर भी कोई प्रमोशन नहीं आया, तो दूसरी एसीपी लग जाएगी। वो एसीपी लेवल 2 है, वो पता चल जाएगा आपको। आगे नौकरी कंटिन्यू रही, फिर 24 साल भी हो गए फिर भी कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आपका एक भी प्रमोशन नहीं हुआ, तो आपको लगेगी 3rd एसीपी। जो 3rd एसीपी लेवल है उसमें आप चले जाओगे। ठीक है, तो ये तो होता है अलग अलग ग्रेड के हिसाब से एसीपी। और आप कमेंट करोगे कि जी इस पोस्ट के क्या क्या एसीपी होती है, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको अलग वीडियो में। कमेंट कर देना अगर आपको ये भी जानना है कि किस ग्रेड की एसीपी किस में लगती है, तो एक वीडियो में सारे ग्रेड का ये भी बता दूंगा। ये तो हो गया विदाउट प्रमोशन एसीपी, सिंपल है। अब है जी प्रमोशन हो जाए किसी का, मान लो आपने नौकरी ज्वाइन करी और 5 साल या 6 साल के बाद आपका प्रमोशन हो गया। ठीक है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे थे, आपका एक प्रमोशन हो गया, मान लो 6 साल प्रमोशन हुआ। अब 2 साल के बाद एसीपी लगनी होती है, क्योंकि 8 साल के बाद एसीपी है, तो क्या होगा, तो एसीपी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको पहली एसीपी के रूप में एक तरीके से प्रमोशन मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको प्रमोशन मिल गया तो आपकी पहली एसीपी खत्म, पहली एसीपी खत्म। इसमें भी बहुत बड़ा एक समझने वाली बात है कि एसीपी फिक्स है कि पहली एसीपी, अगर मान लो कोई क्लर्क है, फॉर एग्जांपल क्लर्क ले लो, 1900 उसका फंक्शनल पे लेवल है, तो उसकी जो पहली एसीपी लगेगी ना उस ग्रेड की, तो वो लगेगी 2400 एसीपी लेवल में, फंक्शनल पे लेवल नहीं, 2400 एसीपी लेवल में। तो पहली एसीपी है वो उसकी। लेकिन अगर क्लर्क कोई
ऑलरेडी 5 साल 6 साल में अकाउंटेंट या असिस्टेंट बन गया तो ऑलरेडी 4200 ग्रेड में चला गया, तो उसकी पहली एसीपी खत्म। तो पहली एसीपी खत्म का मतलब है 2400 ग्रेड वाली जो एसीपी थी वो हट गई अब आगे से। तो पहला आपका प्रमोशन हो गया, तो आपकी पहली एसीपी 8 साल के बाद जो है वो लगनी होती है, वो नहीं लगेगी, वो आपकी खत्म समझो। अब आ जाओ फिर आगे चलो, मान लो 6 साल के बाद प्रमोशन हुआ, हो सकता है दोबारा आपका फिर 6-7 साल बाद प्रमोशन हो जाए, हो सकता है ना। अगर आपका दोबारा से 6-7 साल बाद प्रमोशन हो गया, यानी कि नौकरी की 16 साल होने से पहले, मैंने बताया था एसीपी लगेगी फिक्स 8 साल 16 साल या 24 साल, उसमें प्रमोशन की कोई वो नहीं है कि प्रमोशन 5 साल में हो 2 साल में हो, एसीपी लगेगी अपनी टाइम पे 8 16 24 पे। तो अगर आपकी नौकरी की 16 साल होने से पहले आपकी अगर प्रमोशन हो गई तो फिर आपकी दूसरी एसीपी भी खत्म, ठीक है। और अगर आपका प्रमोशन 16 साल होने से, नौकरी के 16 साल होने से पहले नहीं हुआ तो आपको मिलेगी दूसरी एसीपी लेवल। लेकिन वो मिलते समय में एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि आपकी जो सैलरी चल रही है, जो सैलरी आपकी चल रही है पुराने प्रमोशन के हिसाब से जिस ग्रेड में चल रही है, तो वो ये देखा जाएगा एसीपी देते टाइम कि भाई इसकी जो ग्रेड है, अगर इसका वो प्रमोशन नहीं होता, इसको पहली एसीपी मिलती, तो ये किस ग्रेड में जाता, उसकी क्या आज के टाइम में सैलरी होती और अब इसकी क्या चल रही है। और दूसरी एसीपी लगने से इसको फायदा है, कितना फायदा है, जो चीज हाई होगी वो आपको मिलेगी। तो दूसरी एसीपी मिलेगी अगर आपका प्रमोशन 16 साल से पहले नहीं होता है तो। और अगर प्रमोशन हो गया आपका 16 साल की नौकरी होने से पहले, तो आपकी दूसरी एसीपी भी खत्म साइड में, ठीक है। अब आ जाओ उससे आगे, 16 साल के बाद मान लो 16 साल से पहले आपका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन ले लिया, जो प्रमोशन हुआ उसमें आपको जो ग्रेड था मिल गया। अब आ जाओ जी तीसरी पे, मान लो अब हो गई जी 24 साल नौकरी के पूरे, अब आपका प्रमोशन नहीं हो पाया और आपको पता है कि आगे प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मिलेगी 24 साल होने पे बाद थर्ड एसीपी। थर्ड एसीपी का मतलब क्या है, जो थर्ड एसीपी का ग्रेड है वो मिलेगा। ये नहीं है कि आपने एक भी एसीपी आज तक नहीं ली तो आपकी पहली वाली एसीपी को उठा के देंगे, नहीं, पहली दो एसीपी तो साइड हो ली, उनका जो ग्रेड था वो खत्म हो लिया। थर्ड एसीपी का मतलब है जो थर्ड एसीपी का ग्रेड होता है। अगर कलर का हम देखें तो पहले एसीपी 2400 3200 3600, तो वो 3600 वाला ग्रेड मिलेगा फिर आपको, और वो ग्रेड मिलेगा तो उस टाइम देखा जाएगा कि आपका जो प्रमोशन हुआ था दूसरा, उसमें क्या सैलरी मिल रही है, थर्ड एसीपी में मिलने के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी। अगर उसमें कुछ फालतू मिलता है एसीपी में तो मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं है, जो आपका ग्रेड चल रहा है वो चलता रहेगा, बस आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो एसीपी मिलने का यह तरीका होता है। एसीपी अपने टाइम पे मिलेगी, 8 16 24 प्रमोशन हो या ना हो, वो प्रमोशन हो जाता है तो पहली वाली खत्म हो जाती है, फिर दूसरी देखी जाती है, प्रमोशन हो गया दूसरी भी खत्म, ऐसे तीसरी। तो ये होता है प्रमोशन और एसीपी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर पहली एसीपी लगने का टाइम आपका बीत चुका है तो पहली एसीपी को भूल जाओ, वो जो 1900 के बाद जो 2400 ग्रेड है वो आपका खत्म। अब आपकी दूसरी एसीपी 3200 वाली है, वो 3200 वाले टाइम पे देखा जाएगा 16 साल के बाद, उस टाइम प्रमोशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 3200 वाला ग्रेड आपको मिलेगा, देखा जाएगा कि किस ग्रेड में आप चल रहे हो और किस ग्रेड में आपको देना है। तो ये होता है इसका भाई एसीपी एंड प्रमोशन किस तरीके से काम करता है। हम क्या सोचते हैं कई बार कि किसी का मान लो 5 साल में प्रमोशन 6 साल में प्रमोशन हो गया, तो फिर क्या होता है कि वो 5 साल की सर्विस खत्म करके वो सोचते हैं कि अगली 8 साल बाद एसीपी मिलेगी हमें पहली वाली। ऐसा नहीं होता, आपकी 8 साल वाली एसीपी खत्म हो चुकी है, आपको एसीपी मिलेगी 16वें साल में, जब 16 साल हो जाएगी जब। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन होने के बाद फिर 8 साल जोड़ो, ये गलतफहमी मुझे भी थी पहले। क्योंकि मैंने भी किसी अकाउंटेंट असिस्टेंट से ही पता किया था कि जी एसीपी लगने का रूल क्या होता है, क्लर्कों से भी पूछा और मुझे जवाब यही मिला कि भाई प्रमोशन होने के बाद फिर 8 साल जोड़ दो आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एसीपी का टाइम फिक्स है, 8 16 24, प्रमोशन हो ना हो उसी टाइम पे केस देखा जाएगा आपका कि आपकी सिचुएशन क्या है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये होता है एसीपी का रूल। आपको समझ आया नहीं आया मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और एक बात और, तीनों मान लो 2 प्रमोशन हुए आपके, 2 प्रमोशन हुए, तीसरा प्रमोशन आपका नहीं हुआ और तीसरी एसीपी लगने का टाइम आ चुका, यानी कि नौकरी के 24 साल होने को हैं, 24 साल हो गए, आपको तीसरी एसीपी मिल गई और उसके बाद आपका प्रमोशन आ जाए तो प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। एसीपी बेशक आपकी मिल गई हो लेकिन प्रमोशन
में अगर आता है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर तीसरी एसीपी लगने से पहले प्रमोशन हो जाए तो तीसरी एसीपी भी खत्म, फिर उसके बाद प्रमोशन होगा आगे चौथा तो ठीक है, वरना जो चल रहा है वो चलता रहेगा। अब बात है कि जो प्रमोशन नहीं लेते, प्रमोशन आया नहीं लिया, मान लो 6 साल हो गए नौकरी को और आपका प्रमोशन, मान लो कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है, प्रमोशन आया 6 साल के बाद और वो क्लर्क बनने के लिए नाम आया और उसने मना कर दिया जी मैं नहीं बन सकता। इससे पहले बहुत से केस थे, मना कर देते हम नहीं बनेंगे क्लर्क, तो उसकी 8 साल के बाद एसीपी लगनी होती है। तो पहले क्या था, पहले लगा देते थे, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था, चल जाता था, ऐसे ही चल रहा था ढोलमुल केस। अब ऐसा नहीं है भाई, अगर आपने एक बार डिनाई कर दिया ना प्रमोशन, एक बार भी डिनाई कर दिया, क्योंकि लिखित में देना पड़ता है, और वो लिखित में लेटर आपका प्रोसेस होके हेडक्वार्टर तक चला गया, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्ट डिस्पैच नंबर लग गए और वो आगे फॉरवर्ड हो गया, तो बेशक आप अगले दिन ही कह देना कि जी मुझे प्रमोशन चाहिए, 1 साल का मिनिमम टाइम है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये बात मैं कहां से बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी ट्रेनिंग हुई थी और उसमें मुझे अकाउंट ऑफिसर से ये चीज पता चली, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये रूल होता है। तो मुझे पता चला कि अगर आपने एक बार डिनाई कर दिया प्रमोशन से तो उसके बाद आप 1 साल तक प्रमोशन नहीं ले सकते, चाहे बेशक आप डिनाई करने के अगले दिन ही आप कह दो कि जी मुझे प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक। और एसीपी भी नहीं मिलेगी, एसीपी भी नहीं मिलेगी। कैसे? एसीपी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप डिनाई कर चुके हो, और जब तक आप ये लिख के नहीं दोगे नहीं जी मुझे प्रमोशन चाहिए, और जिस दिन आप ये चीज लिख के दोगे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, उसके 1 साल बाद आपका प्रमोशन हो या आपकी एसीपी लगने का टाइम हो तभी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं 7.5 साल हो गए नौकरी लगे आपको और आपका प्रमोशन आ गया क्लर्क का, आपने सोचा यार क्लर्क बन के क्या करूंगा, एसीपी ले लेता हूं, आपने मना कर दिया कि जी मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, लिखित में देना पड़ता है, लिखित में दे दिया, लेटर आपका भेज दिया उन्होंने, फिर आपको पता चला, हो सकता है फिर ये वीडियो देख लो आप अगले दिन जो मैं बना रहा हूं, आपको पता चला तो गलती कर दी लिख के भाई, आप तो एसीपी भी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा, आपने अगले दिन लेटर लिख दिया दोबारा से कि जी मुझे प्रमोशन चाहिए, वो मैं गलती से या जो भी है मुझे अज्ञान था, मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं। अब प्रमोशन लेना चाहते हो तो मान ली डिपार्टमेंट उस लेटर को भी ले लेगा, भेज देगा आगे, लेकिन जिस दिन आपने लेटर लिखा उसके 1 साल तक आपके केस पे कोई विचार नहीं होगा। और 1 साल पे विचार ना होने का मतलब है जब 7.5 साल तो आपको हो चुके थे, 6 महीने के बाद 8 साल हो जाती, एसीपी लगनी थी, वो एसीपी भी नहीं लगेगी। वो एसीपी कब लगेगी, जब आपका वो कंप्लीट 1 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा, इसका मतलब आपकी एसीपी लगेगी 8.5 साल के बाद। अब चाहे वो एसीपी लगे चाहे आपका प्रमोशन हो, वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि वैकेंसी आती है कि नहीं आती, क्योंकि आपने मना कर दिया, आपकी जगह कोई और भी तो प्रमोट हो सकता है, समझ गए ना। तो हो सकता है जब आप कहो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, 1 साल के बाद वैकेंसी ना हो, तो फिर आपको एसीपी मिलेगी, लेकिन आप 6 महीना लेट हो गए, समझ गए, 6 महीना हो गए लेट, और आपको उसका एरियर भी नहीं मिलेगा, ये स्पेशल बात है, आपको उसका एरियर भी नहीं मिलेगा। लेकिन 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 जो दूसरी एसीपी है वो लगेगी वही 16 साल पे। तो वो ये नहीं है कि जो 8.5 साल पे आपको पहली एसीपी मिली तो फिर आपको 8 साल आगे जोड़ने, नहीं, तो फिर अगली एसीपी 7.5 साल के बाद ही मिल जाएगी, जो 16 साल पूरे होंगे जब। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है पहले कि एसीपी का रूल फिक्स है, 8 साल, 16 साल, 24 साल, किसी भी सर्कमस्टांसेज में नहीं बदलेगा, ये वाला छोड़ के जो आपने खुद मना किया उस केस में छोड़ के, वो आपने लेट किया और उसका एरियर भी नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस 1 साल का एरियर नहीं मिलेगा, ना आपका उस 1 साल में प्रमोशन होगा, ना आपको एसीपी मिलेगी। अगर एसीपी लगने से 2 दिन पहले भी आपने मना कर दिया कि प्रमोशन आया और आपने मना कर दिया, तो इसका मतलब आपने अपनी एसीपी को 363 दिन लेट कर दिया है, क्योंकि प्रमोशन हो ना हो तो आगे की बात है फिर दोबारा से, लेकिन एसीपी भी नहीं मिलेगी अगले 363 दिन तक, ठीक है। तो ये होता है जो प्रमोशन के लिए मना करते हैं उनके लिए। जब मना कर दोगे 1 साल के बाद कोई सुनवाई होगी तो 1 साल के बाद होगी, वो उस केस का कोई एरियर नहीं, कुछ नहीं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर देना। अच्छी लगी हो तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना। बाकी मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा सस्पेंशन के ऊपर, कि सस्पेंशन अगर हो जाता है तो क्युमुलेटिव इफेक्ट के साथ हो, विदाउट क्युमुलेटिव इफेक्ट के साथ हो, तो आपको क्या दिक्कत आएगी, प्रमोशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, सारी चीजों की डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।